आए थे आज, देखिए खेत तरफ घूमने आए हैं, सोचे कुछ जो अभी देखे हैं हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर जी का क्या हाल है। प्रशांत किशोर जी 0 सीट पे आउट हो गए थे, फिर भी उनका हौसला टूटा नहीं है। फिर भी जो नीट का छात्रा जो थी उसको न्याय दिलाने के लिए वो उसके घर पे पहुंचे और उतना बड़ा न्याय करने के लिए वो आए हैं। और जब हमने प्रशांत किशोर जी के बारे में वोट का चर्चा करते थे कि वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो ये हमारे भाई साहब जो है ये उस पर रिसर्च करते हैं और पाते हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर बोलते हैं अच्छा आदमी नहीं है। बोलते हैं कि ये दिल्ली में रहता था और यहाँ आकर के राजनीतिक कर रहा है। वो प्रशांत किशोर अच्छा आदमी कैसे न है ये बताइए। रिसर्च किए थे ना, बोले थे ना हम किसी को बारे में रिसर्च नहीं किए हैं, ठीक है। हम वोट देने के लिए बोले थे ना, वोट देने के लिए बोला था। हाँ। लेकिन हम किसी को बारे में रिसर्च नहीं किया। हाँ तो वोट देने समझ गया, कहाँ वोट दिए थे बताइए। वोट देने बोला था, ठीक। हाँ। तो हम वहाँ पर जाके दे दिए बीजेपी को। बीजेपी को काहे दे दिए? हम जिसको दे दिए, ठीक है। हाँ। हम जिसके बारे में नहीं जानते थे, जिसके बारे में थोड़ा सा जाने। थोड़ा सा क्या जाने थे? बीजेपी के बारे में क्या जाने थे थोड़ा सा? बीजेपी का अच्छा ही बताइए। अच्छा ही बताए। हाँ, बीजेपी का 5 अच्छा ही गिना, क्या क्या अच्छा काम किया है वो। जैसे घर ये तो दूसरा में आ जाए ना, जैसे घर तोड़ दिया है वो अच्छा काम है। घर गरीबों को तो तोड़ दिया, इधर वोट जीत कर 10,000 महिलाओं को देकर लुभा कर। 5 अच्छा काम हम बोल रहे हैं गिनाने के लिए बीजेपी का 5 अच्छा ही गिनाइए। 5 अच्छा ही गिना बीजेपी का। हाँ 5 अच्छा काम जो किया है, 5 अच्छा काम। 5 अच्छा रोड हो गया। रोड बीजेपी बनाया है? बीजेपी नहीं बनाया है, हम बोल रहे हैं जो किया है वो बताओ, ठीक है। हम नहीं जान रहे भाई, सीधा बात है। कुछ नहीं जान रहा है फिर भी बीजेपी को जाके वोट दे दिया। हाँ दे दिए भाई, हम नहीं जान रहे इसके बारे में। जब जान नहीं रहा था, हम प्रशांत किशोर इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। क्या कर रहा था प्रशांत किशोर, वो बताओ। प्रशांत किशोर क्या कर रहा था? प्रशांत किशोर जो है 3 साल तक पैदल यात्रा किया पूरा बिहार का, ठीक है। उसी ने ये पहला आवाज उठाया कि जो हम सबकी जो दादी माँ रहती थी उसको 400 रुपया में अपना जिंदगी गुजारा करता था, उसको कहा कि 400 नहीं उसको 2000 होना चाहिए। तो नीतीश कुमार डर के मारे 1100 कर दिए, ठीक। पहला काम, ठीक है। और उसको बोला रोजगार के लिए सबको पूंजी का बहुत कमी है बिहार में, सबको पूंजी देना चाहिए ताकि उसको रोजगार कर सके बढ़िया से। तो उस पर आवाज उठाया था ये नीतीश कुमार जी हैं, डर के वो 10,000 रुपया दे दिया, बोले 2 लाख रुपया और दे देंगे। पहला 2 चीज हुआ, ठीक है। यहाँ करके भ्रमण किए पूरा, जा करके हर एक जगह से चपा वो जाति या धर्म का मुद्दा नहीं उठाया कि वोट के लिए कि हाँ इस जाति पर वोट दे दो, तो ये हम इस जाति के हैं तो हमको वोट दे दो, उस जाति का हमको वोट दे दो। उसने रोजगार के ऊपर सिर्फ उसने बात किया और शिक्षा के ऊपर बात किया, ना कि किसी जातिवाद के ऊपर बात किया था। इतना अच्छा ही गिना है। आप बीजेपी का दूसरा को अच्छा ही गिना देता। तो बीजेपी कौन जाति प्रथा के लिए बोल रहा था? बीजेपी ने बोला था हिंदू खतरा में करके हम नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि हम मुसहर का परिवार हैं। कहते कि हम मुसहर का परिवार है, हम धोबी का परिवार है, हम राजपूत का परिवार है, हम पठान का परिवार है। यहाँ के पठान उठान का बात करते हैं और गुजरात में जाते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्री का बात करते हैं। इससे ये आप देखे सुने हैं कि जानते हैं कि नहीं जानते? देख लीजिए, मोदी जी सिर्फ ये बोलते हैं कि मेरे बिहार का जितना भाई जो है, जो सिर्फ क्या कह के वहाँ से हम ट्रेन दे देते हैं, यहाँ आकर फैक्ट्री क्या गुजरात में लगाते। क्यों फैक्ट्री सिर्फ गुजरात में क्यों लगेगा, बिहार में क्यों नहीं लगेगा? यहाँ पर आते हैं, बोलते हैं श्रमिक ट्रेन देंगे, परिवार जाकर के फैक्ट्री में जाकर के अथी करेगा, जाके यहाँ से जाएगा ट्रेन में भर के वहाँ जाके फैक्ट्री में काम करेगा। यहाँ पर काइन फैक्ट्री खोला है, वहाँ का जाके काम करेगा। और सब बैठ के ताली, आप सब जैसे अंधभक्त है, ये अंधभक्त आदमी है। देख करके और बोलेगा श्रमिक परिवार को ट्रेन दे देंगे तो ये ताली बजाएगा बैठ के इधर से। अब बोलेगा हमको 5 किलो अनाज दिया है, नहीं इसी में खुश हो जाते हैं। 5 किलो अनाज नाम मात्र दिया है। तुमको राशन 5 किलो मिलता है, ये बताओ। 5 किलो तो नहीं मिलता है। तुम बोला
बीजेपी सरकार तुम बोल रहा है कि हमको 5 मतलब राशन सरकार हमको बीजेपी सरकार राशन फ्री में दे रहे हैं, मतलब आपको राशन कितना किलो मिलता है ये बताओ। राशन तो 5 kg दे रहा है। तुमको 5 kg दे रहा है, डीलर 5 kg दे रहा है? नहीं, डीलर तो नहीं दे रहा तुम तो अभी बोल रहा नाम पर तो उठ रहा है 5 kg, लेकिन डीलर तो नहीं दे रहा, डीलर तो ढकोसला कर रहा है। सरकार तुमको 5 kg दे रहा है, उसका मुआवजा को किस मुद्दा पे आप वोट दिए थे बीजेपी को, हमको ये फिर बताइए। किस मुद्दा पे, क्या सोच कर दिए थे, मतलब किस मुद्दे पे वोट दिए थे बीजेपी? हम तो जान रहे थे कि पढ़ाई में कुछ में कर रहा था, उसी के बारे में दे रहे थे। अरे बढ़िया से बताइए, क्या चीज में, क्या पढ़ाई में सुविधा दे रहा था, प्राइवेट में क्या सुविधा दे रहा था ये बताइए। जैसे कि टीचर के लिए टाइमली बांध रहा था पढ़ाने के लिए। तेरा सरकारी सुनो, जब टाइमली बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है? पढ़ाई तो नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे बोला टाइमली बना रहा है? लेकिन सरकार तो बना रहा है अपना अथी से। क्या बना रहा थी? अभी सरकार किसका है? 20 साल से किसका सरकार है? 20 साल से किसका सरकार बिहार में है? 20 साल से कुछ नहीं किया है और आपको ये देखने लगा। ये भी नहीं पता कि बिहार में 20 साल से सरकार किसका है? ये अंधभक्त आदमी है, इसको कुछ नहीं दिखता है। अब बोल रहा, देखिए ये बोल रहा है कि नहीं पढ़ाई स्कूल में हो रहा है बढ़िया। तो मोदी जी के खानदान, उसका विधायक जो है, उसका बेटा परिवार पढ़ाता है सरकारी स्कूल में? नहीं। तुम अभी क्या करता है? हम नहीं जानते भाई, वीडियो स्टॉप करें। तुम अभी ये क्या जो करता है? ये अभी खुद अभी सरकारी स्कूल में पढ़ता है और इसका परिवार पूरा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। ये देखिए मोदी जी का गुण गाता है कि नहीं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं। तुम अभी चलो क्या हो गया। तुम अभी क्या करता है? इसके आखिर पर अंधभक्त का पट्टा बना हुआ है बीजेपी का। तुम अभी आप लोग क्या कहना चाहते हैं?